सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.9 हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है अ कार क्वेश्चन में गिवन है कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्वायर वेलोसिटी अलोंग ईस्ट। ओके, तो यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग ईस्ट डायरेक्शन हमने कंसिडर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है v वेक्टर इज इक्वल टू v आई कैप, है ना, यहाँ पर ऐसे ही लिखा ना, v वेक्टर एंड दिस v इज ग्रेटर देन 0। ओके, इन 2 सेकेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पता होगा तभी हम फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, assume the car move with uniform acceleration, the force exerted on the car is। ओके, तो यहाँ पर हमको सिंपल सा कार का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जब किसी रफ रोड पर, है ना, अगर रोड स्मूथ होगा तो कार नहीं चल पाएगी, तो किसी रफ रोड पर जब कार चलती है ना, तो कार के जो टायर्स हैं वो, ये कार है हमारा, है ना, रफ रोड पे जब कार चलती तो कार के टायर जो है वो पीछे की तरफ रोड पर फोर्स लगाते हैं और रोड आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाता है ना। रोड आगे की तरफ क्या लगाता है? फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही कार आगे मूव करती है ना। अगर स्मूथ होगा तो फिर वो कार सरफेस पे मूव या रोड पर मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कार के मोशन के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है? कार के मोशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर उसका वेलोसिटी v हो गया है, अगर उसका वेलोसिटी v हो गया है, मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, है ना, दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ये लगा लिया हमने, है ना। अब यहाँ पर ये क्यों लगाया? क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन से हम फोर्स फाइंड करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी v आई कैप है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहाँ पर लिखा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर हमको फाइंड करना है और t टाइम जो है वो 2 सेकेंड है। सो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई 2 आई कैप। अब हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर नहीं लिखना है हमको, हम यहाँ लिख लेते हैं, this acceleration will become, this acceleration vector is equal to v by 2 i cap। अब हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मतलब फोर्स इज इक्वल टू m v बाई 2 और i cap, है ना। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? m v बाई 2 ईस्टवर्ड। ओके, ये तो सही है, एम वी बाई 2, ये वाला पोर्शन यहाँ तक सही है ईस्टवर्ड, पर इसके बाद वाला पोर्शन गलत है, एक्सर्टेड बाय इंजन। नहीं, इंजन कार पे फोर्स नहीं लगा रहा है, रोड कार पे फोर्स लगा रहा है, वो भी फ्रिक्शन फोर्स। अब बी वाला देखते हैं, एम वी बाई 2 बिल्कुल सही है, ईस्टवर्ड भी सही है, एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द टायर्स एक्सर्टेड बाय द रोड। ओके, बिल्कुल सही बात है, जो हमने देखा वही यहाँ पर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी के फिर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। मोर देन वी बाई एम वी बाई 2 ईस्टवर्ड, ये तो कहीं से कहीं तक हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। एम वी बाई 2 एक्सर्टेड बाय द इंजन, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। थैंक यू वेरी मच।